Okay, beta. Hello everyone. First, beta, in the last video I taught you about what the tense is and how many type of tenses are there और उनके भी कितने forms होते हैं. As I told you, forms of verb होती है वही tenses ही कहलाते हैं, ठीक है ना. तो today I will discuss about the first form of the tense, present हो past हो या future का, उसका first form होता है आपका indefinite tense, है ना, जी present. तो हम present indefinite में सबसे पहले indefinite को हम simple भी कहते हैं, simple form जो होता है tense का, that is. तो आज हम पहले present tense की बात करेंगे. कौन से tense की बात करेंगे? प्रेजेंट. और प्रेजेंट में कौन से फॉर्म की करेंगे? उसके इनडेफिनिट के बारे में, ठीक है ना बेटा. इनडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट का एक रूल होता है, ठीक है ना. रूल होता है, नियम. कैसे फॉर्मेशन, कोई भी सेंटेंस हम करते हैं तो कैसे फॉर्म करता है. आपको एक नियम याद रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब फॉलो होती है, राइट. ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. सब्जेक्ट के तरीके से सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि एक्शन कभी अपने आप नहीं होता, उसको कोई पर्सन, नाउन वी कैन से, एनिमल या फिर कोई भी प्रोनाउन करता है, राइट. और वर्ब को करने के लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत, तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है. वो काम एक पर्सन भी कर सकते हैं, मैंने भी कर सकते हैं, डिपेंड्स. ओके, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सा एक रूल याद रखना है कि सब उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. फर्स्ट फॉर्म, एज आई टोल्ड यू ना, 4 फॉर्म्स होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म. मैंने आपको ये सब बताया था. 4 फॉर्म्स होती है, राइट. फर्स्ट फॉर्म जो लगती है उसको हमने एक नाम दिया था प्रेजेंट फॉर्म. तो सीधी सी बात है, इस प्रेजेंट फॉर्म को, इस प्रेजेंट वाले फॉर्म को ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम सिंपल टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट के. सिंपल, इसलिए उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब कहते हैं. तो आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या प्रेजेंट सिंपल कह लो, उसके टेंस में लगती है. ये सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है. सब्जेक्ट कोई भी पहले जो एक्शन करता है उस पर्सन का नाम, है ना, वो एनिमल भी, इंसान कोई भी हो सकता है, और वो क्या एक्शन कर रहा है देन वो, और वो एक्शन की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो अभी हम सेकेंड और थर्ड और आईएनजी फॉर्म की बात नहीं करेंगे जब हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप इस चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है. अगर सब्जेक्ट, अब आप बोलोगे मैम ये वर्ब की मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, बट यहाँ पे एस और एस क्यों लगा दिया? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वन के लिए उल्टा है. देखो आप जब आपने देखा है बॉयज है ना, ये प्लूरल है, तो आप बोलोगे एस वाली वर्ब प्लूरल होती है. बिल्कुल सही है, नाउन में प्लूरल होता है, पर ये जो होती है आपकी वर्ब, अगर मैंने यहाँ पे प्ले लिया, बॉयज प्ले, इसमें एस नहीं लगाया तो क्योंकि प्लूरल, तो ये यहाँ पे वर्ब प्लूरल ही कहला रही है, ठीक है. अगर मैं एस लगा दूंगी तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी. तो आपको ये याद रखना है कि एस वर्ब में अपोजिट होता है नाउन के, ठीक है ना. अगर नाउन प्लूरल होता है तो विदाउट एस वाली वर्ब प्लूरल कहलाती है और एस वाली वर्ब सिंगुलर कहलाती है. अगर मैं यहाँ बॉयज कर देती सिंगुलर तो ये यहाँ पे एस लग जाता. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. अब बात आती है बेटा सेंटेंसेस हम कितने तरीके से हम नोट में भी लिखते हैं, है ना, पॉजिटिव भी लिखते हैं और उसका क्वेश्चन भी पूछते हैं. 3 तरीके से सेंटेंस बनाते हैं. वैसे मेनली सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स, है ना, 5 टाइप्स. ये नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, बट आज इस टाइम में हम आपको 3 की फॉर्मेशन बताऊंगी. फर्स्ट सेंटेंस होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड नेगेटिव, third interrogative, the fourth is exclamatory and the fifth is imperative sentence. Okay, these are not given in the syllabus right now, so we will discuss only first 3 type of sentences. और उसी में हर सेंटेंस का कैसे फॉर्मेशन बनाते हैं टेंस के हिसाब से. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, आप लिख लेंगे अपनी बुक में. उसको डिक्लेरेटिव के नाम से भी आ सकता है या वो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आता है. जब वो कोई भी बात हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला शीला लाइक्स बनाना, तो आपने देखा लाइक मतलब पसंद करती है ना, मतलब सीधे से एक स्टेटमेंट की वो करती है, तो वो यस में ही है कि वो खाती है या करती है, उसको पसंद है, ठीक है. तो उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं अफर्मेटिव में? सेम जो रूल होता है अफर्मेटिव का, फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम आता है हमेशा डूअर में, ठीक है. देन आती है वर्ब और देन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ ऑब्जेक्ट से हमारा कोई रिलेशन नहीं होता. अगर नहीं भी तो आपको ज्यादा फोकस, आपको मेन वर्ब से, सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री करवाना पड़ेगा, ठीक है ना. जैसे आई हैव रिटन 2 एग्जाम्पल्स हियर. फर्स्ट देखिए, ही राइट्स अ लेटर, दिस इज सब्जेक्ट. अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिया मेरे पास. सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, तो यहाँ मैंने प्रोनाउन लिखा है और ये सिंगुलर है. आपने देखा ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट 1 पर्सन की बात हो रही. तो आप देखिए इसके साथ वर्ब मैंने क्या लगाई है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो साथ में मुझे एस और एस लगाना पड़ेगा. राइट होता है उसके साथ मैंने एस लगा दिया है, इसका मतलब वह खेलता है. तो ये देखो ये सिंगुलर है तो एस वाली वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं मानना है, ठीक है. आ लेटर, ओके, वह पत्र लिखता है, लिखता है, ता है टी करके, ठीक है. आप नेक्स्ट देखिए सेंटेंस में, दे राइट अ लेटर. मैंने सेम वही ऑब्जेक्ट रखा है, ओनली आई हैव चेंज द सब्जेक्ट. वर्ब भी मैंने वही रखी है. आप हैव यू सीन हियर, यहाँ पे सब्जेक्ट बेटा दे है और दे प्लूरल होता है.
अब आप देखिए उसके बाद मैंने जो वर्ब लगाई है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, राइट। बट मैंने यहाँ पे एस नहीं जोड़ा, आपने देखा यहाँ मैंने एस नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, और विदाउट एस वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है। दे राइट अ लेटर, वे पत्र लिखते हैं, ओके। हिंदी बोलेंगे तो हैव यू सीन हियर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। बट एस और ईएस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, स्पेशली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। सी उसी को नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, अगर आपको फॉर्मेशन पता है इसका रूल अगर तरीके से, तो पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें भी पहले सब्जेक्ट, पर आपने देखा उसमें वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं, डू और डज और प्लस नॉट। डू डज को हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर यहाँ मैंने एस और एस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ डज, डू लगाएंगे वही हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ। जैसे लगा मैं इसी सेंटेंस को लिखती हूँ, ही, यहाँ मैं लिख दूंगी ही के तरीके से नेगेटिव में डज, डज लगाया क्योंकि सिंगुलर तो ईएस, ओके। डज नॉट राइट, अब देखिए यहाँ पे डज नॉट तो लिखा ही है साथ में, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा, इसमें एस और ईएस नहीं लगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में कभी एस या ईएस लगता ही नहीं है, ठीक है, राइट। एंड देन अ लेटर, हैव यू सीन हियर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेके चलनी है, डोंट बी कंफ्यूज रिगार्डिंग, पर उसकी फॉर्मेशन में पहले सब्जेक्ट फिर नेगेटिव में डज नॉट सिंगल रहता है। अगर मैं यहाँ प्लूरल लिखती इसी को देखो तो दे पता है प्लूरल है, दे के साथ लगाएंगे डू, ओके। तो देखा आपने नोटिस किया होगा डज ये सिंगुलर एस इसमें है और इसमें एस और एस नहीं है, ओके। तो डज डू नॉट, दे डू नॉट, और राइट का राइट ही रहेगा। मेन वर्ब तो लगेगी पर मेन वर्ब हमेशा डू नॉट और डज नॉट के बाद आएगी। वही देखिए चेंज ऑफ प्लेस ऑफ वर्ब है ना, वर्ब से पहले यहाँ सब्जेक्ट के बीच में नॉट लग जाता है। आप जब बोल के देखते हैं आपको खुद पता है, राइट अ लेटर। अब हाउ टू फॉर्म द इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नात्मक वाक्य कह लो, प्रश्नवाचक तरीके से। इसके दो तरीके से बनाए जाते हैं बेटा ये सेंटेंसेस, विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, डू डज आपको पता ही है प्रेजेंट टेंस में, पर आपने देखा यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने डू डज नहीं लगाया, ओके, ओनली नेगेटिव या इंटरोगेटिव में लगता है इसका यूज। तो आप देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव दो तरीके से बनता है, एक तो डू डज के साथ बनता है और एक साथ में WH फैमिली वर्ड्स आपने सुना होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom एंड हाउ, ओके। तो इनके दो तरीके से हैं आपको, तो जब भी अगर आपको सिंपल तरीके से बनाना है, दो तरीके से बनाना है, तो यहाँ पे अगर डू डज से बनाएंगे तो आपको डू डज के तरीके से ही, सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेक प्लेस जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट एंड वर्ब की, और वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही रहेगी जो मेन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क। सी हाउ आई राइट, मैं यहीं पे इसी चीज को चेंज करके बताती हूँ, जस्ट लुक एट हियर फॉर अ मिनट। सी अगर मैं इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बनाऊंगी तो हाउ आई फॉर्म, वहाँ ही था हमें पता है, ठीक है। अब मैंने जैसे अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिला है ऐसे लिखा हुआ ना, ही राइट्स अ लेटर, इसको आपको इंटरोगेटिव में बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा, सीधी सी बात है, व्हाट विल यू डू बिफोर, एंड में तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। उसी सेंटेंस का चेंज ऑफ प्ले देखिए, ये वर्ब थी, राइट, ये सब्जेक्ट था, आपको पता है, बट अब इसको हमें इंटरोगेटिव बनाना है ना, तो एक तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, तो ये देखिए सिंगुलर है, तो हम सीधी सी बात है उससे पहले डज लगा देंगे और ये एस हटा देंगे, क्योंकि है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और एस नहीं लगता है, एंड में क्वेश्चन मार्क। सेम अगर जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा था दे राइट, है ना, दे राइट अ लेटर, ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में पहले सिंपल था आपका फुल स्टॉप, अगर मैंने उसको इंटरोगेटिव बनाया तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये प्लूरल है सब्जेक्ट, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, सॉरी इससे मटर नहीं करता, प्लूरल के साथ डू लगता है, सिंगुलर वो बट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस का बता रही हूँ बेटा मैं। हैव यू सीन हियर, अगर WH फैमिली से बनाते हैं उस सेंटेंस को तो कुछ नहीं करना है आपको, डू डज से पहले WH, आपको ओनली वहां पर ऑब्जेक्ट को हटा देना पड़ता है, ओके, ऑब्जेक्ट को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट से पहले हम लगा देंगे WH फैमिली वर्ड्स। सी जैसे मैंने यहाँ लगाया था डज ही राइट अ लेटर, अगर हम डू डज से बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर WH फैमिली से कुछ नहीं करना, देखो बेटा इसमें आपको क्या कहता है, डू डज से पहले आपको ओनली व्हाट, अगर मैंने वो लेटर लिखा तो मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट, ओके, डज का डज ही रहेगा पर मैंने इसको स्मॉल कर दिया है, व्हाट डज ही राइट, और इसमें से क्योंकि पूछा वो क्या लिखेगा तो फिर क्वेश्चन मार्क व्हाट से होगा। अगर व्हेन लिखेंगे तो, अगर लिखेंगे व्हेन से क्वेश्चन तो व्हेन मीन्स कभी टाइम के लिए, व्हेन डज ही राइट
आ लेटर, तो फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ WH फैमिली वर्ड कि उसको किस सेंस में यूज कर रहे हैं. ओके, दैट इज द सिंपल वे.